अभी समझा भी नहीं सकता। बस जाने से पहले मैं एक बार छोटी बहू से मिलना चाहता था। छोटी बहू, मैं गांव जा रहा हूँ। गांव? लेकिन तू गांव क्यों जा रहा है? अभी तक तो छोटे बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं हुई और फिर हमें बारानगर भी तो जाना है। मगर मैं जानता हूँ कि हवेली की बर्बादी मुझसे शुरू हुई है। मजले बाबू के सामने किस तरह तुम्हें पेश आना है ये हम तुम्हें बताएंगे। आपको पता है, आपकी नाक के नीचे आपकी इज्जत से कोई खेल रहा है। कौन है वो? जाओ और हमारे लिए जहर लिया बंसी। हे भगवान, जब तुमने इतना कुछ किया है तो इतना और कर दे कि जबा के मन में भी ये विश्वास हो जाए कि मैं ही उसका पति हूँ। कहाँ खो गए आप? ये पहली बार इतने दिनों में मैं आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। खुश नजर आ रहे हैं आप। क्या बात है, कहिए ना। सच कहें छोटी बहू, इससे पहले तो हमने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, कभी मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हें। लेकिन आज जब हमारी ये हालत है, तुम्हारे सपने देखा करते रहते हैं। आपने मुझे सपने में देखा? अब मैं आपके सपनों में आने लगी हूँ? बताइए ना, क्या देखा आपने? छोटी बहू, तुम्हारे सपने रात में ही नहीं, दिन में भी देखा करता हूँ। और हम वक्त गुजार रहे हैं किसी खूबसूरत सी जगह पे, सिर्फ तुम और हम। काश हमारा भी ऐसा ही नन्हा सा छोटा सा परिवार हो। क्या हुआ? काश हम तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल सकते, क्यों नहीं? क्योंकि छोटी बहू, इसके आगे हमें सब धुंधला नजर आता है। ऐसा मत कहिए। हाँ छोटी बहू, हमें नहीं लगता कि अब हम ठीक हो पाएंगे। नहीं नहीं, आप जरूर ठीक होंगे, वरना मेरी ये पूरी पूजा पाठ, व्रत, सेवा सब झूठी साबित हो जाएगी। इतना विश्वास है तुम्हें? हाँ, मुझे यशोदा दुलाल पर पूरा विश्वास है। ये विश्वास है कि
कि वो मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं। सरकार, आपने बुलाया मुझे? ये एक लड़का है जो हवेली में अक्सर घूमता रहता है। क्या तो नाम है उसका? वो मास्टर जी का क्या लगता है, वो साला वाला जो भी है। भूतनाथ, मैं जानता हूं उसे। सरकार, भूतनाथ बहुत अच्छा लड़का है। अब ऐसे वक्त में ये सब करवाना जरूरी है क्या? अब तक जरूरी नहीं था, अब जरूरत आन पड़ी है। खत्म करवा दो उसे, जान से मार दो। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कब से बोला था ना वो बच्चों के नहाने के लिए। अनिला, वो तो नहा चुके, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? तू नहा चुके तो क्या हुआ? जाना हो देखना वो खाना खाए कि नहीं। देखती हूँ। सुन, जरा पानी पिला मुझे। पिला रही हूँ। जाना तू यहाँ से। जाती हूँ। दीदी, दीदी, भूतनाथ भैया आए हैं। आ गए तुम? क्या खबर मिली? क्या खबर लाए हो? बताओ ना। कैसे है मेरे पति? ठीक है ना? शादीशुदा तो नहीं है ना? जिंदा है ना? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? बता। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर कितनी पवित्रता है, कितना तेज है, बिल्कुल देवी जैसा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे। तुम कुछ नहीं कहोगी, आज मुझे कहने दो। जब तुम्हारी तुलना में मेरे पास शक्ति नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें देवी का रूप दिया। जिस विवाह का तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें ज्ञान ही नहीं था कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, और अचानक जब पता चला तो तुमने एक पतिव्रता स्त्री का रूप ले लिया। एक ही पल में अपनी सारी ख्वाहिशों को दबा डाला। जिस आदमी को तुम जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसके साथ सारी जिंदगी बिताने का फैसला लिया। सच जबा, आज मैं बहुत खुश नसीब हूं जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। क्या कहा तुमने?
हाँ जवा, मैं ही वो अतुल चक्रवर्ती हूं जिसकी बचपन में तुम्हारे साथ शादी हुई थी। तुमने मुझे जो चिट्ठी दी थी उस पर जब मैंने नाम और पता देखा तब मुझे पता चला कि उस पर मेरा ही नाम था बचपन का। मुझे पता चला कि उस पर मेरा ही नाम था बचपन का। लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस संदेह को दूर करने के लिए मैं गांव चला गया। मुझे वहां वही पंडित मिले जिन्होंने हमारी शादी की थी। उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारा मुझसे विवाह हो चुका है। बस बस करो। बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक। ये नाटक नहीं, ये सच्चाई है। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, क्योंकि मन ही मन में तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो और किसी भी कीमत में मुझे हासिल करना चाहते हो। और जब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुमने ये रास्ता अपनाया। इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं। जवाब, मेरी बात का विश्वास करो। मेरा विश्वास तुम खो चुके हो और आइंदा कभी आने की कोशिश मत करना। समझ लो कि तुम्हारा और मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं था, ना है। अब अगर हमारे बीच कोई रिश्ता रहेगा तो वो है सिर्फ नफरत का। जब मेरी बात तो सुनो। जो सुनना था बर्दाश्त कर लिया। अब एक और शब्द नहीं सुनोगे। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, जाओ। अगर जवा ने वाकई मुझे धक्के देकर निकाल दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे यकीन करना ही होगा। अगर यकीन नहीं किया तो पंडित जी की बात पर तो यकीन करेगी। लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा हूं? मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि अब जबा मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे थोड़ा और समय लेना चाहिए। कल मुझे इलाहाबाद भी चिट्ठी लिखनी होगी कि मुझे कलकत्ता में कुछ और दिन रहना होगा। भूतनाथ बहुत अच्छा लड़का है। खत्म करवा दो उसे। क्या हुआ मछली मालकिन? उसके पीछे लेटर बहुत सारे उसे मार रहे हैं और एक उसके पैर में मारता है, वो गिर जाता है, खून से लथपथ। मर जाएगा, मर जाएगा। मैं अभी पानी लाती हूँ। जिस काम से गांव गए थे वो काम हो गया साले साहब?
हाँ, काम तो हो गया, मगर खैर बंसी ये बताओ, छोटी बहू सो रही है जाग रही है? अरे छोटी बहू की तो बहुत तबीयत बिगड़ गई। आज सवेरे जब उठी है ना सो के, हाँ? तो इतनी बीमार, बहुत उल्टी की है, बहुत उल्टी की है। क्या कह रहे हो? फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर का दवाई खा के फिर सोई है, अभी फिर उठ गई है। आप चल के मिल लीजिए, आपके बारे में कई एक बार पूछ चुकी है, भूतनाथ गांव से आया नहीं आया। चल मिल लेते हैं। एक बात जो मन को बेचैन कर रही है उनसे कहकर मन को हल्का कर लेता हूँ। क्या बात है, हमको नहीं बताएंगे हैं? छोटी बोरानी, साले साहब कुछ कहने आए हैं। अच्छा, भेज दो उसे। जाइए। भूतनाथ कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है। अच्छी है? कहाँ अच्छी है? इतनी पियोगी तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। अच्छा बता, तू क्या बतलाने आया था रे? अरे हाँ, छोटी बहू, जभा का विवाह हो चुका है। क्या? लेकिन तू तो कह रहा था कि जबा ने अपने पिता के देहांत के बाद सुपवित्र बाबू से विवाह करने से मना कर दिया था। वो इनकार इसलिए किया क्योंकि मरते वक्त सुविनय बाबू ने जबा से ये कहा था कि उसका बाल विवाह हो चुका है। बाल विवाह हो चुका है? हाँ, जबा जब 6 महीने की थी तब उसका विवाह अतुल चक्रवर्ती नाम के लड़के से हुआ था, जब अतुल चक्रवर्ती 5 साल का था। अरे तू तो ऐसे खुश होकर कह रहा है जैसे अतुल चक्रवर्ती तू ही है। हाँ, मैं ही तो हूँ अतुल चक्रवर्ती। क्या? हे यशोदा दुलाल, ये तेरा कैसा चमत्कार है? हमेशा डर लगता है उसे कोई मार डालेगा, वो लोग उसे मार डालेगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कौन उसे मारेगा? हाँ? कौन उसे मारेगा? हाँ, नहीं तो कौन उसे मारेगा? नहीं, कोई नहीं मारेगा। तो मैं सपना देखती हूँ ना, सपने से डरती हूँ मैं। तू जा। लेकिन तुझे उसे तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ छोटी बहू, बिना कहे उसे पता कैसे चलेगा? लेकिन छोटी बहू, डर यही है कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ बैठे। तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। अरे जब तू उसे बताएगा ना, देखना वो कैसे खुशी से पागल हो जाएगी। देख, तू पहले उसे अपने दिल की बात बताने से डरा करता था ना, अब मेरे यशोदा दुलाल की कृपा से ये तो चमत्कार ही हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ भूतनाथ। जिस दिन तेरा विवाह होगा ना, तू देख, मैं इस पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दूंगी और हमारी जबा को गहनों से लाद दूंगी। तू जबा को लेकर कहीं और नहीं जाना, तू उसे हवेली में ही लाना। इतने सारे कमरे तो खाली पड़े हुए हैं, वो यही रहेगी हमारे साथ। हाँ, तू वादा कर। और हाँ, तू एक बार तारीख पक्की कर लेगा ना, तो देखना क्या धूमधाम से मैं तेरी शादी कराती हूँ। तूने जबा से बात नहीं की है ना? तू कहता है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं छोटी बहू, मैं खुद बात कर लूंगा। मैं चलूं? हाँ, बात करनी है ना? हाँ तू जा, खुश रह। मुझे शादी की तैयारी करनी है। यशोदा दुलाल, ये सब तेरी कृपा है।